आज हम लोग ग्रेजुएशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है आपका डिजिटल एजुकेशन का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर फंडामेंट। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। यह चैप्टर से आपका 3 क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 टॉपिक बन सकता है। सबसे पहला बन सकता है कि कंप्यूटर क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। कंप्यूटर के प्रकार पहला आएगा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कंप्यूटर क्या है, इसके पीढ़ियों का वर्णन करें, या फिर कंप्यूटर के फायदे और नुकसान क्या है। तो 3 तरह का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो शुरुआती में परिचय सभी का सेम होगा। पहले परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर आज हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी और जरूरी उपकरण है। आज हमारी जरूरत के अनुसार कंप्यूटर क्या करता है, सारी सूचना हमें देता है और हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। कंप्यूटर का इस्तेमाल हमारे जीवन के दैनिक दक्षता में भी बहुत सहायक हुआ है। इसके अलावा कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो अपनी मेमोरी में मौजूद निर्देश के आधार पर काम करता है। जो उसका मेमोरी में पहले से रिकॉर्डेड है उसी आधार पर यह काम करता है। यह डाटा को ग्रहण करता है और तय नियम के अनुसार उसको प्रोसेस करके उसका परिणाम निकालता है। भविष्य में इस्तेमाल हेतु उसे सुरक्षित भी कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर एक मैपिंग में शो किया गया है कि कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट बनाना है तो बना दीजिए, नहीं बनाना है तो छोड़ दीजिए आप। कंप्यूटर में जो डाटा डाला जाता है उसको हम लोग इनपुट करते हैं। देखो कंप्यूटर में 2 तरह का चीज डाला जाता है। एक हो गया जो डाल रहे हैं उसको इनपुट, और जो बाहर निकल रहा है आउटपुट। डालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्कैनर तुम्हारा क्या हो रहा है, स्कैनर की मदद से हम कोई चीज उस पर डालते हैं तो वह इनपुट। अब प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट, बाहर निकल रहा है। तो प्रोसेस किए गए परिणाम को आउटपुट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर आउटपुट निकालने के लिए इनपुट को प्रोसेस करता है। इसके अलावा कंप्यूटर स्टोरेज नामक क्षेत्र में भविष्य में उपयोग के लिए आंकड़ाओं और सूचना को सुरक्षित भी कर सकता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर का संचालन करता है उससे प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल करता है उसको कौन बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे हम कोई डाटा को डालें और डालने के बाद हम उसका यूज कर रहे हैं तो हमको क्या बोला जाएगा, यूजर बोला जाएगा। किसी वस्तु के बारे में या किसी तथ्य की जानकारी को डाटा कहा जाता है। जैसे छात्र का नाम, रोल नंबर, ये सब चीजों को डालना क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। अब आता है इसके अलावा क्रियान्वित आंकड़ों को सूचना कहा जाता है। जैसे अंक पत्र, वस्तुओं की स्थिति, इसको बोला जाता है। अब देखो कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर बना कैसे था। तो देखिए जब मैंने एक दिन आप लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाए थे, एआई के बारे में बताए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहला एआई जो था वो कैलकुलेटर को माना जाता है कि भाई कैलकुलेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ घटा गुना भाग। ठीक उसी प्रकार क्या है, कंप्यूटर में कंप्यूटिंग एक लंबा इतिहास है। जो सबसे पहले गणना करने का उपकरण था उसे अबेकस कहा जाता था। सबसे पहले जो हम लोग गणना करने का काम करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, अबेकस बोलते थे। यह लकड़ी के फ्रेम पर तार के धागों से घिरा एक यंत्र होता है। इसमें रंगीन बिट्स लगे होते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का शेप का होता है, मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ये आपका कुछ इस तरह का रहता है। इसमें बहुत सारे डंडे लगे हुए रहते हैं, लगभग 10 की संख्या में रहते हैं, और इस पे छोटे छोटे रोलिंग किए हुए रहते हैं। और इन्हीं रोलिंग को घुमा करके इसको जोड़ा जाता है कि भाई कोई भी, जैसे आपको हम बोले कि 22 + 24 कितना होगा, तो आप मन से जितना देर में कैलकुलेट कीजिएगा ना उससे कहीं ज्यादा जल्दी अबेकस के जरिए हो जाता है। और अब बोलेंगे सर अबेकस अगर हमको पढ़ना हो तो अभी तो आपका देवघर में क्लास भी चलता है। मेरे वो दोस्त है किसान भैया, वो जो है क्लास वगैरह भी करवाते हैं देवघर में। तो अगर किसी को करना हो तो कर भी सकते हैं। हालांकि इसको छोटे बच्चे लोग अधिकतर करते हैं जोड़ घटा को तेज करने के लिए। तो ये आपका अबेकस क्या होता है, धागों से घिरा एक यंत्र था। एक साधारण अबेकस में नॉर्मली 10 गो बिट्स लगे होते हैं और बिट्स को एक तरफ से दूसरे तरफ हटाते हुए गणना के कार्यों को किया जाता है। हालांकि यह काफी पुराना है लेकिन फिर भी प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी मदद से जोड़ घटा बहुत जल्दी हो सकता है। यहाँ तक कि कैलकुलेटर तुम लेके बैठो, हम अबेकस लेके बैठेंगे, अबेकस वाला बंदा आप कंप्यूटर पे ये कैलकुलेटर पे टाइप कीजिए उससे ज्यादा जल्दी जोड़ देगा, चाहे आप कितना बड़ा गुना भागा बोल दीजिए। ठीक है, ये अबेकस का एक बहुत बड़ा फायदा भी है। सन 1942 में ब्लेज पास्कल, जो कि कौन थे, एक फ्रेंच व्यक्ति थे, इन्होंने सबसे पहली गणना करने वाली मशीन विकसित किया था। मतलब एक टाइप का कहो तो कैलकुलेटर विकसित किया हुआ। अब आता है इस मशीन में दांतेदार डायल व्हील्स का प्रयोग किया गया था। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, चोंगा वाला फोन, घुमाओ एक बटन दबाओ फिर घूमेगा, फिर बटन दबाओ, वैसा यूज किया जाता था और जितना बार घूमता था उतना गिना जाता था। यह जोड़ने और घटाने में सक्षम था। बाद में एक जर्मन दार्शनिक गॉटफ्राइड लेबनिज ने पास्कल के इस आविष्कार में सुधार करके एक मशीन तैयार की है जो कि जोड़ घटा गुना भगा कर सकता था। आगे बढ़ते हैं।
अब आता है चार्ल्स बेबेज। अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। इसके पास एनालिटिकल इंजन का विस्तृत रचना भी था। अच्छा, एक चीज और, कॉपी पर आप लोग कैसे लिखेंगे, तो जितना आपका हाईलाइटेड किया हुआ है ना, जब आप कॉपी पे लिखिएगा तो हाईलाइटेड वाला लिखिएगा, बाकी सारा चीज को छोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पिछले 60 सालों में कंप्यूटर में बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। इस विकास को 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। अभी जस्ट मैंने बताया, ये क्वेश्चन आप लोग का सेमेस्टर 2 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना पीढ़ी के बारे में बताया गया है, 5 पीढ़ी के बारे में बताया गया। पहली पीढ़ी क्या है, पहली पीढ़ी को एनिक कहा जाता है। ये वर्ड भी इंग्लिश में लिखिएगा, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो एनिक मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। पहली पीढ़ी का सामान्यतः संपूर्ण रूप से प्रयोग में आने वाला पहला कंप्यूटर था। इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए एक बहुत बड़े कमरे की जरूरत पड़ती थी, मतलब कैलकुलेट करना है, पूरा एक रूम भर करके मशीन लगाओ तब जाके वो जोड़ घटा करेगा। तो ये कंप्यूटर चल सकता था आगे। अब हमको बोला जाए पूरा रूम में एगो कंप्यूटर रखो, तो कोई नहीं रखेगा भाई, इसलिए ये बहुत लंबा टाइम नहीं चल पाया। और इसमें बिजली का भी प्रयोग बहुत ज्यादा लगता था, गर्मी भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होती थी, और साथ ही साथ बहुत बड़ा होने के कारण यह सफल नहीं रहा था। अब आता है इस पीढ़ी के कुछ दूसरे उत्पाद इस तरह थे। पहला है यूनिवेक और एडविक, ये बाद में चला था। अब आता है दूसरी पीढ़ी, इसका काल है 1959 से 1964। इसमें कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ और तेज हुआ, गणना करने की क्षमता में भी वृद्धि हो गई। अब पहले जो वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, नॉर्मली आप लोग गाड़ी का ट्यूब देखे हैं ना, उसी तरह का वैक्यूम ट्यूब होता है जिसकी मदद से हवा उसका निकाल लिया जाता है। उसके जगह पर यहाँ ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा और इसने वोल्टेज को नियंत्रित किया। यह सस्ता और ज्यादा विश्वसनीय हुआ। IBM 1401 इस पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। अब आई तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, के मध्य में, यानी 1965 में। इसमें पहली बार इंटीग्रेटेड सर्किट IBM 360 ECDC 6400। देखिए ये वर्ड अगर आपको याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो छोड़ दीजिए। नहीं तो बहुत कलाकार लोग होते हैं ब्रेंच पे भी लिख लेते हैं, देख लीजिएगा आप किस कोठा में आते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इसमें ऑनलाइन सिस्टम का बड़े पैमाने पर विकास हुआ और इस समय के कंप्यूटर में पंच कार्ड और विद्युतीय टेप्स का इस्तेमाल कर बैच पर आधारित प्रोसेसिंग हुआ करती थी। अब आई चौथी पीढ़ी 1975 से वर्तमान तक। आप अभी देख सकते हैं, पहले का अगर तुम लोग कंप्यूटर देखे होंगे जो फोन दुकान में पहले रहता था, वो काफी चौड़ा एकदम डिब्बा वाला कंप्यूटर होता था, जो अभी हम लोग डिब्बा वाला टीवी बोलते हैं। और धीरे धीरे अब कंप्यूटर का साइज गिर करके कितना हो गया है, 1 इंची का गया है, एकदम पतला। हो सकता है आने वाले भविष्य में वो पतला से और खत्म ही हो जाए, पेपर आ जाए। खैर जो भी हो, इसकी शुरुआत का वही 1970 के दशक में हुई। और इस समय कंप्यूटर को बनाने में चिप का इस्तेमाल होने लगा था, जिसके चलते छोटे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर अस्तित्व में आए। इस समय के कंप्यूटरों में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग और ऑफिस ऑटोमेशन की शुरुआत हुई। इस दौरान क्यूरी भाषा, रिपोर्ट राइट और स्प्रेडशीट की वजह से यह काफी संख्या में लोग इससे जुड़ने लगे थे। अब आता है पांचवी पीढ़ी, यह निकट भविष्य में, यह आने वाली है, अभी तक आई नहीं है। ये कंप्यूटर जो है सोचने और निर्णय लेने में सक्षम होगा। जैसे कि अभी आप लोग स्नैपचैट जो लोग यूज करते हैं या जिन्होंने व्हाट्सएप अपडेट किया है, वो लोग देखते होंगे एक AI नाम का फीचर है। आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, वो आपको उसका जवाब देगा। अगर आप उसको आई लव यू बोलिएगा, वो आपको रिटर्न में आई लव यू टू बोलेगा। स्नैपचैट में, व्हाट्सएप का जो अपडेटेड वर्जन है उसमें आ चुका है। अगर आप अपना व्हाट्सएप अपडेट नहीं किए तो कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। स्नैपचैट वाला हिंदी में बात कर लेता है, व्हाट्सएप वाला इंग्लिश में बात करता है, लेकिन वो फिर भी क्या है, कम है विकसित। अभी आप उसको बहुत सारा चीज गप वो अभी भी नहीं कर सकता है एकदम, मतलब, लेकिन हाँ बहुत हद तक वो प्रयास करता है। तो ये पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर होगा। यह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर आधारित होगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटिंग के कई बेहतरीन तरीके, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही अभी जो मैं वर्ड बता रहा था AI के बारे में, और ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को भी शामिल किया गया है। लेकिन ये सब अभी अस्तित्व में आया नहीं है। मैंने एक दिन और भी बताया था आपको, गूगल, टेस्ला और उबर जैसी कंपनियां सब 40 वाहन बना रही है। मतलब आप गाड़ी में जाकर के बैठ जाइए, सेट कर दीजिए भैया हमको देवघर जाना है, वो आपको ऑटोमेटिक देवघर ले जाएगा। आप आराम से गाड़ी में ऑन करके सो जाइए, कोई ड्राइवर नहीं है।
आपको पहुंचा देगा। लेकिन ये सब पे टेस्टिंग जारी है, अभी तक कंप्लीटली बना नहीं। तो केरल में अभी इसमें सही बताया, केरल में एक अभी टीचर लॉन्च हुआ है जो एआई है, मतलब पूरा का पूरा मशीन ही है, लेकिन वो ह्यूमन के जैसा बनाया गया है, वो पूरा पढ़ाएगा। लेकिन एक बात और है, वो आपके इमोशंस को पढ़ पाएगा क्या, कि आप समझे या नहीं समझे, वो इमोशन को नहीं पढ़ सकता। ठीक है। अभी जैसे आप लोग अगर ऑफलाइन में जो छात्र बैठे हुए हैं, उनका फेस का एक्सप्रेशन से पढ़ सकते हैं कि कौन समझ रहा है, कौन बोर्ड हो रहा है बैठ के। लेकिन जो ऑनलाइन में है, उसको समझना मुश्किल है, और एआई तो खैर किसी को नहीं समझ सकता। आगे बढ़ते हैं, और आप लोग का एक क्वेश्चन भी बनेगा, एआई क्या है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। अब देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, क्या क्या इसमें खास बातें थी वो सारी लिखी गई है, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन वहां पे कंप्लीट हो जाता है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्णन करें। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ध्यान रखिएगा इस जगह तक। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसी में, दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कंप्यूटर का परिचय, जो शुरू का 2 पेज था, वो परिचय तो डालना ही है हर बार अगर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा उसमें ऐड हो जाएगा कंप्यूटर का वर्गीकरण। एक बार मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ, किताबी लैंग्वेज में नहीं। कंप्यूटर क्या है, अगर आपका ये क्वेश्चन आए और कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं, आप ऐसे लिखिएगा। कंप्यूटर आज के वर्तमान समय में मनुष्य की जरूरतों में काफी शुमार हो गया है। आज बिना कंप्यूटर के कोई भी ऐसा स्थान नहीं हो सकता है जो बिना कंप्यूटर का हो, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, या सॉरी, चाहे वो आपका हॉस्पिटल हो, ट्यूशन हो, कॉलेज हो, कोई भी क्षेत्र में जाएंगे हर जगह पे कंप्यूटर की मात्रा महत्वपूर्ण होती है। स्कूलों में भी कंप्यूटर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि नोट्स वगैरह आसानी से बनाई जा सके। डॉक्टर कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वे रोगी की जांच कर सके। ट्यूशन टीचर भी कंप्यूटर की मदद से नोट्स वगैरह बनाते हैं। दुकानदार अपने बिलिंग वगैरह को करता है। तो कंप्यूटर आज के समय में अत्यंत उपयोगी साधन हो गया है। यह क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसमें जो भी डाटा हम डालते हैं उसी के अनुसार यह काम करता है। इसके अलावा कंप्यूटर के आविष्कार ऐसा नहीं है आसानी से हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार का एक लंबा इतिहास का है। पहले के टाइम में कैलकुलेटर जैसी चीजों को भी कंप्यूटर मान लिया जाता था। सबसे पहले अबेकस का इस्तेमाल होता था जिसकी मदद से गणना किया जाता था। फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल हुआ, फिर उसमें और भी कई सारे प्रोसेस होते चले गए। अब बदलाव के कारण कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। अभी आप लोग जो जीबी का यूज करते हैं, आप लोग के फोन में नॉर्मली 64 GB, 128 GB, या कोई कोई 256 या 512 GB का भी लेते हैं। अभी कुछ मोबाइल 1 TB तक का भी आ गया है। लेकिन पहले के टाइम में जो कंप्यूटर बना था, उसमें मात्र स्टोरेज के नाम पर 4 MB था। MB क्या केबी में काम होता था। तो आप सोच सकते हैं 4 MB में कितना डाटा तुम रख पाओगे। आप लोगों के लिए 4 MB कुछ भी नहीं है, लेकिन उस टाइम में था। तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक 1942 में ब्लेज पास्कल हुए थे, जिन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया था जो गणना करती थी। इसमें जोड़ने घटाने का भी तैयार किया गया था। और जो अभी आधुनिक कंप्यूटर बना है उसके जनक चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। 60 साल के दरमियान कंप्यूटर ने बहुत तरक्की भी कर ली। इतना हो गया कंप्यूटर का परिचय। अगर कंप्यूटर से जुड़ा क्वेश्चन आए, यह परिचय तो आपको डालना है इसका। अब अगर क्वेश्चन में ऐड हुआ कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है, 5 पीढ़ी है। पहली पीढ़ी 1946 से 58 तक चली थी। यह गणना कर सकती थी, लेकिन यह कंप्यूटर बहुत बड़ा था। इसको बड़ा सा एक कमरा का जरूरत होता था, जिसके कारण लोग इसको पसंद नहीं किया। ये असफल हो गया। फिर दूसरी पीढ़ी आई 1959 से 1964 में। कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ, ये थोड़ा सस्ता भी था तो लोग इसका उपयोग करने लगा था। फिर तीसरी पीढ़ी आई 1965 से 74 में। इसमें कंप्यूटर में और ज्यादा सुधार हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ, ऑनलाइन सिस्टम चलने लगा, तो ये थोड़ा और अच्छा हुआ। उसके बाद आई चौथी पीढ़ी 1975 से वर्तमान तक। इसमें कंप्यूटर का विकास अभी देख ही रहे काफी अच्छा होने लगा। इसमें छोटा छोटा चिप वगैरह लगाया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, कंप्यूटर में काम आसानी से होने लगा। पहले के टाइम के जो कंप्यूटर आते थे वो एकदम डिब्बा कंप्यूटर होते थे, काफी बड़े होते थे। धीरे धीरे कंप्यूटर का साइज पतला होकर के आज 1 इंच के बराबर रह गया है। इसके अलावा लैपटॉप भी उसी का देन है। आज हम लोग जो लैपटॉप यूज करते हैं वो नॉर्मली, मेरा वाला लैपटॉप जो है वो आपका 1.5 किलो का है मात्र। जबकि पहले का जो लैपटॉप आता था वो काफी भारी हुआ करता था, उसको लाने ले जाने में कठिनाई होती थी। उसमें आपका जैसे कि अभी कंप्यूटर जो हम लोग, मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, वो आपका 2 तरह का आता है। एक आता है डिस्क वाला जिसमें अंदर में घूमता है, वो खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और एक होता है चिप वाला।
चिप वाला में क्या होता है, अंदर में कोई चीज मशीन रोटेट नहीं करती, इसके कारण खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंप्यूटर में सुधार भी होते जा रहा है। इसके अलावा पांचवी पीढ़ी जो भविष्य में आने वाली है, ये निर्णय लेने में सक्षम होगी। आप लोगों ने एक मूवी देखा है रॉबोट 2.0 या रोबोट, उसमें आप देख सकते हैं वो रोबोट क्या करता है, हर तरह का फैसला अपने आप ले लेता है ना। तो उस तरह से अभी मूवी में आया है, रियल लाइफ में नहीं आया है। तो वो चीज हो सकता है आने वाले भविष्य में आ भी जाए। तो इस बारे में बात किया जा रहा है। अभी वैसे वर्तमान में केरल में एक एआई जनरेट टीचर लॉन्च हुई है जो कि पढ़ाने का भी कार्य करती है, लेकिन वो टीचर अच्छा से पढ़ा सकती है, लेकिन बच्चे समझे या नहीं समझे इस बात को उसका फेस दे करके रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है। तो एआई में भी कुछ ना कुछ कमियां भी मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसी में चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।